बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फूड सीक्रेट विद मुनज़्ज़ा वकार। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ अरवी गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। अरवी का सीज़न भी है और बहुत ही ये बेनिफिशियल रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं कि अरवी गोश्त बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। व्यूवर्स, अरवी गोश्त के लिए मैंने ली है अरवी हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो अरवी को मैंने छिलका उतार के इस तरह उसके पीसेस बड़े पीसेस में मैंने काट लिया है और आधा घंटा पहले मैंने 1 टीस्पून नमक लगा के इसको छोड़ दिया पानी में। उसके साथ मैंने लिया है मटन। मैं मटन के साथ बना रही हूँ, बहुत ही मज़े की ये बनती है अरवी गोश्त मटन के साथ। मटन में मैंने हाफ़ केजी मटन लिया और उसको मैंने सिंपल बॉयल कर लिया, 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी डाल के। उसके अलावा है मेरे पास लेमन और अरवी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। टमाटर हैं, हरी मिर्ची हैं, अदरक लहसुन है, 1 टेबलस्पून, हाफ कप दही है और एक बड़े साइज़ की प्याज है। बाकी के मसाले मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीली मैंने रख दी है और अब मैं इसमें डालूंगी हाफ कप कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। एक हमने ली थी बड़े साइज़ की प्याज और इसको हम लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर देंगे, ब्लैक बिल्कुल भी हमने नहीं करना। प्याज हमारे लाइट से गोल्डन हो चुके हैं और अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन, टमाटर और 1 अदद हरी मिर्च। टमाटरों को हम 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे और अब मैं इसमें डाल दूंगी गोश्त जो कि हमने बॉईल करके रखा हुआ है और हाफ डन भी हमने किया हुआ है, यानी कि आधा गला हुआ है, अभी उसमें कसर बाकी है। व्यूअर्स, अभी मैं गोश्त डाल रही हूँ, यानी कि बोटियाँ डाल रही हूँ। जखनी मैं इसकी बाद में इस्तेमाल करूँगी, आपने फेंकनी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सारा टेस्ट उसी में है। गोश्त को 2 से 3 मिनट हम फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक हम डालेंगे, आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। साथ में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मिर्चें ना जलें। हाफ टीस्पून से कम जाएगी हल्दी, 1 टीस्पून से थोड़ा कम जाएगा पिसा हुआ धनिया पाउडर। अब मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। अच्छे से भुनाई के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी अरवी का जो हमने पानी में नमक डाला था वो पानी हमने ड्रेन कर देना और नए पानी के साथ में धो के इसको हम डालेंगे और गोश्त के साथ अरवी की हम अच्छे से भुनाई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हम अरवी और गोश्त को इकट्ठा भूनेंगे ताकि अरवी में अच्छे से मसाला रच जाए और बेहतरीन मसालों की भी भुनाई हो सके। व्यूअर्स, अगर आप समझते हैं कि मेरी रेसिपीज़ अच्छी हैं और आपको समझ आती हैं और आप इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह बेहतरीन रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। व्यूअर्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी रेसिपीज़ की पिक्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी हाफ कप दही से मसाला बहुत अच्छा बनता है अरवी गोश्त का, आपने ये मस्ट डाल देंगे। सारा मसाला दही सब कुछ अच्छे से भून चुका है और अब जो हमने जखनी बचा के रखी हुई थी गोश्त की मटन की वो हम इसमें ऐड करेंगे। पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, पानी की अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर हम ऐड करेंगे। पहले हम इसमें डालेंगे यखनी, व्यूअर्स, क्योंकि गोश्त में भी अभी कसर बाकी है और अरवी ने भी गलना है और शोरबा भी हमने बनाना है, इसलिए मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूंगी और इसको हम कवर अप कर देंगे मिक्स करके। इतना मज़े का अरवी गोश्त बनेगा, इंशाल्लाह आप याद करेंगे। कवर अप कर देंगे मीडियम से लो फ्लेम पे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद अब हम चेक करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अरवी गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है, आपके सामने ऑयल भी ऊपर आ चुका है
और गोश्त भी अच्छे से गल चुका है, अरवी भी गल चुकी है व्यूअर्स। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर इसमें डालेंगे। और व्यूअर्स एक मैं लेमन इसमें स्क्वीज़ करूंगी, क्योंकि अरवी का मज़ा लेमन के साथ बहुत ज़्यादा आता है और आपने लेमन के साथ इसको सर्व भी करना है। साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और अदरक के स्लाइसेस, एक हरी मिर्च भी डाल दूंगी। और अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालती हूँ, फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़े का अरवी गोश्त बिल्कुल रेडी है। व्यूअर्स मस्ट ट्राई कीजिएगा, इसी तरह ही आप भी बनाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।